हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज ढेर सारे कामों के साथ। जी हाँ, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं खेत जाने की। तो जो भूसा भरने के लिए झोली बनाई जाती है, यानी कि जिसमें भूसा भरा जाता है, वो सारी इकट्ठा कर ली गई है। तो सभी लोग जाएंगे खेत पर। और आज है संडे, तो इनकी भी छुट्टी है, तो ये भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि आज जो है भूसा भर के घर लाया जाएगा। तो ये काम जो होता है बहुत ही बड़ा माना जाता है। अनाज तो घर आ जाता है, लेकिन भूसा को भी घर लाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए करीब 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। सभी लोग जा चुके हैं और यहाँ पर हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो चाय बन चुकी थी, सब लोगों ने पी ली थी। उसके बाद सब लोग गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं सब्जी भिंडी की, और दाल चावल भी बनाएंगे। और ले जाने के लिए भी कुछ सोच रहे हैं कि वहां पर खाना भी जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। करीब दोपहर के 12 बज सकते हैं, 1 बज सकते हैं, और कोई भी खाना खा के इतनी जल्दी नहीं जाता है। और दोस्तों आज है 28 अप्रैल, दिन है रविवार। सुबह का समय है करीब 6:30 से कुछ ज्यादा का टाइम ही हो गया है। बाकी सारे काम हमारे हो गए थे, अब खाना बनाने के लिए रह गया है। तो सब्जी तो हमने छोंक दी थी, उधर दाल भी रख दी थी बनने के लिए। तो दाल भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, उसमें भी हमने तड़का लगा दिया है और आटा लगा देते हैं। और उधर हमने चावल भी रख दिए हैं, जब तक आटा लगाएंगे तब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे। तो सारा खाना तैयार हो जाएगा। रोटी रह जाएंगी बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा देर में बनाएंगे जब सभी लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर चारू पढ़ाई कर रही है और आप लोगों को दिखा रही है कि हमने क्या बनाया है। और ये भी जिद कर रही थी साथ में जाने के लिए, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन सभी लोग जा चुके हैं और वहां पर भी परेशान करती सभी को, इसीलिए इनको नहीं जाने दिया है। तो ये अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। तो आटा हमने लगा लिया था। उसके बाद सबसे पहले गाय के लिए रोटी बना देते हैं, फिर पराठे बनाएंगे ले जाने के लिए। और आटा उठा के रख देंगे, क्योंकि अभी सबको आने में टाइम लगेगा। और पराठे नाश्ते के लिए हो जाएंगे, कोई भी वहां पे दाल चावल नहीं खाएगा, सिर्फ सब्जी पराठे लेकर ही जाएंगे। और दोस्तों इस समय गांव में बहुत ही ज्यादा काम चल रहे हैं, खासकर खेतों के। गेहूं की कटाई हो गई है, तो ये जो भूसा होता है उसको घर में लाना पड़ता है। तो वहां पे कटाई तो हो जाती है, फिर वहां पे जो झोली होती है उनमें भरना होता है, फिर घर लाना पड़ता है, फिर जहाँ पे भूसा रखा जाता है वहां पे डाला जाता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और भूसा का काम कुछ ज्यादा ही लगता है, क्योंकि इसमें जो है भरने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन क्या करें, अगर पशु पाले गए हैं तो उनके भी खाने पीने का इंतजाम पहले से ही करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए जी, हमारे गर्मा गर्म पराठे तैयार हो रहे हैं। भिंडी की सब्जी बनी थी, तो भिंडी की सब्जी हमारे पापा जी को बहुत ही कम पसंद है। खा तो लेते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं पसंद है। तो हमने सोचा चलो आम की चटनी बना लेते हैं, यानी कि कच्चे आम। अभी तो छोटी छोटी अंबिया लगी हैं, वही आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये अंबिया ले ली हैं, सारी चीजों को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इन अंबिया को छील लेते हैं। हमारे यहाँ कच्चे आम को अंबिया बोला जाता है। और इधर हमने नमक, हींग, जीरा, हरी मिर्च, अंबिया और पुदीना ले लिया है। थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे, खट्टी मीठी तीखी वाली चटनी बनाएंगे। और ये वाली चटनी हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर तो सब्जी हो या ना हो, ये चटनी मिल जाए तो सभी लोग बड़े ही शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पर ये आ गए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि अभी भूसा भरने में टाइम लगेगा, तब तक ये खाना लेकर चले जाएंगे। और हम भी साथ में चले आए थे, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी लोग जो है महुआ बीन रही थी, क्योंकि ट्राली को आने में अभी समय लगेगा। तब तक इन लोगों ने सोचा चलो महुआ ही बीन लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ कोई महुआ बीनने नहीं आता है, लेकिन जब पड़े थे तो मम्मी ने कहा थोड़े बीन ही लेते हैं, दवाई वगैरह के काम में आ जाते हैं।
महुआ ले वो तो एक वाला है, ये वाला छोटा है। ये बाबा बाबा और यहाँ पर कुछ लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए आए थे हमारे खेत में, क्योंकि बकरी को भी महुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और जहाँ पर महुआ देखती हैं भागती चली आती हैं। तो इतने सारे सब लोगों ने बीन लिए थे, मम्मी लोगों ने पहले ही बीन के रख लिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे और यहाँ पर पता नहीं कहाँ से कांटे आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा कांटे थे। और इधर बकरी की जो है बच्चे छोटे छोटे से थे तो चारू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और ये हमारे महुआ के पेड़ हैं और किसी से कह दिया जाता है तो वो तो बीन लेते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है सुबह की कोई यहाँ पर बीनने आए। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे वाले खेत में, यानी कि जहाँ पर मीठा वाला महुआ है। कहते हैं इस जो पेड़ के महुए होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं और इनकी जो है कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि महुआ के फरे, महुआ के गुलगुले। और ये इतने ज़्यादा मीठे होते हैं कि कुछ भी बनाओ तो उसमें फिर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर चारू बीन रही थी और मम्मी बता रही थी कि पहले लोग बहुत ही ज़्यादा महुए बीनते थे, सुबह से ही आ जाते थे बीनने के लिए, क्योंकि ये जो महुए गिरते हैं वो सुबह सुबह ही गिरते हैं और दोपहर तक आराम से सब लोग यहाँ पर महुए बीनते थे। घर से खाना लेकर आते थे, बगल में कुआं था तो उसी से पानी भर कर पीते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था। आगे हैं महुआ वाले खेत में और पहले जहाँ महुआ हमारे थे वो मीठे कम होते हैं और इस पेड़ के महुआ जो होते हैं मीठे होते हैं। तो मीठे महुआ की कुछ बनती है, आप लोगों को पिछले साल भी बताया था और अभी जब घर जाएंगे तब आप लोगों को बनाकर भी दिखाएंगे। तो दो तरह के महुआ होते हैं, एक तो मीठे नहीं होते हैं और ये वाले बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। इतने ज़्यादा मीठे होते हैं कि इनमें बहुत सारी चींटियाँ जो है लगी रहती हैं और सुबह का टाइम है तो बहुत सारे महुआ गिर चुके होंगे, हम लोगों को आने में थोड़ा सा देर हो गई है और बहुत सारे लोग बिन के चले जाते हैं और हमारे यहाँ कोई बिनने नहीं आता है, कह दिया जाता है तो कोई बिन लेता है। लेकिन आज भूसा भरा जा रहा है तो मम्मी ने थोड़े बहुत बिन लिए क्योंकि ये दवाई के काम में भी आता है। तो इतने सारे महुआ हो गए हैं तो अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर भूसा भरा जा रहा है। और हमारे पास कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि महुआ क्या होता है, तो ये देखिए ये महुआ होता है जो कि गांव में ज़्यादातर पाया जाता है और पहले तो इनको बहुत ज़्यादा बीना जाता था और इनको बेचा भी जाता है सुखा करके, लेकिन हमारे यहाँ कोई बीनने नहीं आता है। और इसी तरह कभी कभी कोई आ जाता है तो दवा के रूप में ये जो है रख लिए जाते हैं सुखा कर। कई चीज़ें बनती हैं, इसके फरे भी बनते हैं, इसकी पकौड़ी भी बनती हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए छोटी छोटी सी चींटी इनके आसपास जो है घूमने लगी हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। अगर किसी भी चीज़ में डाल के बनाओ तो उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महुए तो बहुत सारे बीने गए हैं, एक जो है वो बड़ा वाला तसला है उसमें भर के रख लिए गए हैं और ये जो है मीठे हैं ये इनको अलग किया जाएगा। तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बीनेंगे। तो ये मोतियों जैसे लग रहे हैं ना महुआ, देखने में कितने प्यारे से लग रहे हैं। और जब ऊपर से गिरते हैं इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा फूट जाते हैं और जो पत्तियों में छिप जाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो और भी बीन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर भूसा भरा जा रहा है। सुबह 6 बजे सभी लोग आ गए थे, तब जाकर अभी इतना सारा भूसा जो है झोली में भर पाया है। और ये जो काम होते हैं ना, जितना सुबह हो पाते हैं उतना फिर जो है दोपहर के टाइम में नहीं हो पाते हैं। काफी टाइम हो गया है, ऊपर से इतनी ज्यादा धूप हो रही है, इतनी किनकिनाती हुई धूप हो रही है और ऊपर से ये सारे काम तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है, लेकिन काम है तो वो तो करने ही पड़ेंगे। और हम लोग उधर जा रहे हैं आम के पेड़ के पास। यहाँ पर भी आम का पेड़ है लेकिन बौर नहीं आए हैं, यानी कि कच्चे आम बहुत ही कम लगे हुए हैं। तो वही देखने के लिए जा रहे थे कि यहाँ पर कच्चे आम लगे हैं कि नहीं लगे हैं, मतलब खटाई वगैरह के लिए तो मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे आम इस बार नहीं आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, वही सबसे कहा जा रहा था खाना खाने के लिए क्योंकि सुबह के आए हुए हैं। तो वही मम्मी कह रही थी चारू को लाओ खिला दे, क्योंकि ये भी ऐसे ही चली आई थी और ये मचाना बना हुआ है तो इनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी। और यहाँ पर चारू अपने बाबा को बुला रही थी खाना खाने के लिए और पहले ही लगी हुई है, तो कह रही थी बाबा साथ में खाना खा लो आकर।
और ये जो आम का पेड़ है बहुत ही बड़ा पेड़ है, तो इसमें बहुत सारी लकड़ियां जो है गिरती रहती हैं, जो सूखती जाती हैं वो गिरती जाती हैं। तो वही इन्होंने देखा लटकी हुई है तो इसको जो है गिरा लेते हैं। और ये देखिए इतने सारे छोटे छोटे से कच्चे आम लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे अभी नहीं पता है, क्योंकि जब आंधी पानी आती है ना तो साथ में ये अंबिया भी गिर जाती तो है। यहाँ पर भी हमारा एक आम का पेड़ है, ये देखिए बहुत ही बड़ा सा आम का पेड़ है, लेकिन इसमें इस बार भी आम नहीं आए हैं। पिछले साल भी नहीं आए थे, आए हैं कच्चे आम लगे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आए हैं जिस हिसाब से आने चाहिए, जिस हिसाब से बड़ा पेड़ है। तो 2 साल से नहीं आ रहे हैं, यानी 2 साल से बौर नहीं आ रहा है। तो लेकिन आम का पेड़ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, इतना बड़ा सा पेड़। और वहाँ के जो पेड़ है उस वाले खेत के वहाँ पर तो छोटे छोटे से पेड़ हैं, लेकिन यहाँ के पेड़ ये देखिए कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। अगर जो आम अच्छे से आ जाएं तो बहुत सारे आम इसमें लगेंगे, लेकिन 2 साल से नहीं आ पा रहा है किसी कारण से। तो ये देखिए हरा भरा आम का पेड़ और छोटी छोटी सी अमियाँ लगी हैं, लेकिन ऊपर लगी हैं और वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। और खेत आए तो इतना काम हो गया कि रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई। जब चूल्हे पर खाना बनाना होता है तो लकड़ियों की भी व्यवस्था करनी होती है। तो इधर महुआ के पेड़ या आम के पेड़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और उधर जो है भूसा भर गया है, यानी जो झाल होती है उसमें भूसा भरा जा चुका है। अब ट्रॉली से जो है घर जाएगा तो उसमें लगेगा टाइम, और धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ट्रॉली को आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग फिर घर जा रहे थे, क्योंकि अभी घर पर भी हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। एक तो आज संडे है तो कपड़े भी ढेर सारे थे, ये तो कहिए 2 दिन पहले हमने जो है कपड़े धुल डाले थे, थोड़े बहुत ही हैं। और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में खेतों की रखवाली कौन करता है। तो ये देखिए जी, ये जो भैया खड़े हैं ना, यही खेतों की रखवाली करते हैं। कुछ ऐसे पुतले बनाए जाते हैं खेतों पर, और जब खेतों में फसल खड़ी होती है तो पशुओं को भगाने के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं ताकि पशु खेत में ना आए। पापा मेरे बच्चे तो झूला था चला कहाँ झूला बना? ये देखो पापा, ये बिठाओ, इसमें किसको बिठाओगे? इस तो ये कौन है? ये तो मेरा बच्चा है। आज मैं टेस्ट बनाने जा रही हूँ। तो वही मम्मी कह रही थी कि हम लोग रुकेंगे, तुम लोग जाओ, क्योंकि घर पे भी सारे काम पड़े हुए हैं और धूप भी बहुत ही तेज हो रही है। चारू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, लेकिन ये है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना कह रहे थे लेकिन कह रही थी आप जाओ हम यहीं रुकेंगे। तो ज़बरदस्ती इनको लेकर चलते हैं। और घर आते ही सबसे पहले हमारा काम था कपड़ों की धुलाई, क्योंकि सुबह के नहाए हुए कपड़े भी पड़े थे। नहाकर हमने कपड़े नहीं धुले थे, वैसे ही पड़े थे, और चारू के भी कुछ कपड़े थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा काम था इस वाली कथरी को धुलना। ये बहुत ही ज्यादा वजन है और अकेले इसको धुलने में तो कमर ही टूट जाए, इतनी ज्यादा वजन है। और अभी काफी दिनों से सोच रहे थे इसको धुलने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से अकेले हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। और ये आ गए थे तो कह रहे थे हम धुलवा लेंगे, क्योंकि इसको उठाने में सच में हाथों में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है, क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा वजन है। तो भिगो दिया था, उसके बाद अच्छे से साफ करते हैं। बहुत ही ज्यादा पानी लगा था इसमें और बहुत ही ज्यादा गंदी भी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब ये ऊपर रहती है तो सभी लोग क्या करते हैं जमीन में ऐसे ही बिछा लेते हैं। तो सोच रहे थे इसको धुलने के बाद इसका कवर हम बना देंगे, तो इतनी जल्दी फिर धोना नहीं पड़ेगा। तो पतिदेव ने साथ दिया, तब जाकर ये हमारा काम हो गया। अकेले तो हम कर ही नहीं पाते, ऊपर से इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ गई है। खेत से करके आए थे काम और यहाँ पर भी हमने काम बता दिया, और उसके बाद हमने फिर दोबारा नहाया है। और ये जो क्राफ्ट बनाए थे ये धीरे धीरे जो है गिरते जा रहे हैं, तो इनको भी सोच रहे थे अच्छे से चिपका दे। तो इस सारे कामों को करते करते कपड़े धुलने के बाद, नहाने के बाद करीब 11 बजे का समय हो चुका है। तो सारा खाना तो हम बनाकर ही गए थे, रोटी रह गई है बनाने के लिए। और नहाना इसलिए पड़ा क्योंकि खेत से भी आए थे, दूसरा जब बिस्तर धुल रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े गीले हो गए थे। तो हमने कहा चलो नहा ही डालो, और वैसे भी फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। और धीरे धीरे करके सभी लोग आते जा रहे हैं, और कोई नहा रहा है तो कोई अपने काम कर रहा है, क्योंकि भूसा ढोने में शरीर में बहुत ही ज़्यादा किनकिनापन आ जाता है। तो यही लगता है जितनी जल्दी नहा लें उतना जल्दी आराम मिल जाएगी। तो हम लग गए हैं रोटी बनाने में। और सच में दोस्तों आज का दिन तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। इतना बड़ा दिन होता है लेकिन पता ही नहीं चला सुबह से शाम, शाम से रात कैसे हो गई।
और हमारे एक भाई हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था। हमारा जो छोटा सा बगीचा है ना, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। और दोस्तों, आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं करीब 3 बजे। खाना पीना बर्तन सभी काम हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने लगा दी थी झाड़ू और उसके बाद पोछा भी लगाया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी घर में आई थी। इसी वजह से इस टाइम पर झाड़ू पोछा करना पड़ा, लेकिन अब ठीक लग रहा है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा खिसकन सी लग रही थी। उसके बाद हम आ गए हैं अपनी रसोई में। जो काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ था उसको पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने उस दिन चूल्हे बनाए थे, तो वो आधे रह गए हैं और आधे अब कंप्लीट करने हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है ना। और वैसे भी इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि चूल्हा जो है जल्दी ही सूख जाता है। तो आज इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर मिट्टी में हमने भूसा मिला लिया। उसके बाद चूल्हे को पूरा करते हैं और 2 तरीके के चूल्हे बनाएंगे। एक तो हमारा जैसा कि पहले बना हुआ था वैसा बनाएंगे, और दूसरा वाला कुछ अलग सा बनाएंगे। और दोस्तों, हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों को, हमारी प्यारी प्यारी सखियां सहेलियों को और छोटी छोटी बहनों को हमारा प्यार भरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिए। और इस समय बहुत ही ज़्यादा काम है, इस वजह से आपकी रिप्लाई हम कल नहीं दे पाए थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों के हम रिप्लाई दें। हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो पहला वाला चूल्हा है कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर दिया है। और इस पे हमने बर्तन चढ़ाकर भी देखा था कि बर्तन अच्छे से सेट हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद जो हमने बाल्टी से बनाया था ना, उसको कंप्लीट करते हैं। तो वो बहुत ही जल्दी से बन गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और उसको भी हमने नाप के बनाया है, यानी बर्तन चढ़ाने के बाद तब उसको बनाया है। तो बस, और बीच में हमने ना एक सरिया सी डाल दी है ताकि जो है मिट्टी गिरे ना। और ये देखिए, शाम होने वाली है और कुछ लोगों को हो सकता है कि मिट्टी के काम ना पसंद आते हो। और दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मिट्टी से भी घिन आती है, मतलब छूना तो छोड़िए, देखने में भी उनको घिन आती है। तो देखिए, हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी से ही जुड़े होते हैं। मिट्टी उनका मुख्य व्यवसाय है, मिट्टी से ही उनका खाना आता है, मिट्टी के ही घरों में रहते हैं। तो मिट्टी से भला घिन कैसे कर सकते हैं। भले ही आज गांव में भी पक्के मकान हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर जो काम होते हैं वो मिट्टी के ही होते हैं। चूल्हे की लिपाई पुताई वो भी मिट्टी से ही होती है और बड़े ही अच्छे तरीके से सभी लोग करते हैं। तो हमको तो नहीं घिन आती है मिट्टी से, और हमको लगता है हमारे सभी दोस्तों को नहीं आती होगी, लेकिन शायद एक ही ऐसे लोग थे जिनको कुछ दिक्कत थी मिट्टी से। तो दोस्तों, चूल्हा हमने बना दिया है। कैसे लगे आप लोगों को दोनों चूल्हे कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके बाद काफी टाइम लग गया था हाथ पैरों को साफ करने में, बहुत ही देर लगी थी क्योंकि मिट्टी ज्यादा ही लग गई थी। तो अच्छे से हाथ पैरों की सफाई करने के बाद कितना भी साफ करो, कपड़ों में हल्की फुल्की मिट्टी लग ही जाती है, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से साफ कर लिया था। उसके बाद दोपहर में जो महुआ बीनकर लाए थे ना, वो रखे हुए थे, तो मम्मी कह रही थी खराब हो जाएंगे, तो वही महुआ का जो रस होता है वो निकाल लिया है हमने। इसको छान लेते हैं और गेहूं का आटा ले लिया है, उसी में ये रस डालकर हम बनाएंगे गुलगुले। जी हाँ, महुआ के गुलगुले बहुत ही पुरानी रेसिपी है। कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे, जब महुआ का सीजन आता था तो ये गुलगुले बनाकर जरूर खाते थे। और महुआ के फरे भी बनते हैं। और मम्मी बताती हैं पहले के जमाने में ये सारी चीजें जरूर बनवाई जाती थी और पहले सभी लोग ये सारी चीजें जरूर खाते थे, क्योंकि महुआ जो होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, महुआ के गुलगुले तैयार हो रहे हैं। और आज थोड़ा सा तेज थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर इनका डार्क हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग भी खा लीजिए। जिन्होंने महुआ के गुलगुले नहीं खाए हैं वो लोग भी खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और दोस्तों, कैसे लगे आप लोगों को महुआ के गुलगुले, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, महुआ के गुलगुले बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। उधर सब्जी भी हमने छौंक दी है, क्योंकि महुआ के गुलगुले हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो गुलगुले खा लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।